सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल काइट डायरीज। और मैं अपना इंट्रोडक्शन सिर्फ इस तरीके से आपको देना चाहूँगा कि मैं एक बहुत बड़ा काइट लवर हूँ। मेरे को हर तरह की पतंग से प्यार है। मैं कोई प्रीमियम काइट से प्यार नहीं करता या कोई ब्रांडेड मंजा मेरे लिए वो मैटर नहीं करता। मेरे लिए मैटर करती है पतंग, ठीक है। और बचपन से लेके अब तक का सबसे बड़ा शौक रहा है मेरे लिए पतंग। मैंने गेम सारी खेली है, ठीक है। मेरे चाचा ने मेरे को पतंगबाजी का शौक, उनके वो पतंग उड़ाते थे उनसे हुआ। फिर बेसिकली वो आगरा में थे। फिर बेसिकली वहाँ से मैं नोएडा आया। नोएडा आने के बाद मैं दिल्ली की पतंगबाजी देखी। ऑफकोर्स जैसे कि आज 13 तारीख है और आज से 2 दिन बाद 15 अगस्त है। दिल्ली की 15 अगस्त की पहली बारी पतंगबाजी देखने के बाद मैं शौक हो चुका था कि दिल्ली में क्या आतंक मचता है पतंगबाजी। और वो लाइफ का मेरे लिए ऐसा दिन था कि मैंने पागल हो गया था, बिल्कुल मैं ऑलमोस्ट पागल हो चुका था, ठीक है। आज की वीडियो से सिंपली इसलिए कि आज से मैंने अपनी लाइफ का एक गोल बनाया है। मैंने बहुत टाइम से मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, कोई प्रीमियम काइट दिखा रहा है, कोई प्रीमियम मंजे दिखा रहा है। और आज के टाइम में सब ये चीज़ से देख रहे होंगे कि पतंग बहुत महंगी हो चुकी है। पतंगबाजी आज नहीं और कल हाथों से निकल जाएगी लोगों के। पतंगबाजी का शौक सिर्फ वही कर पाएगा जिसके पास पैसा होगा, और ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी अगर इस तरीके से पतंगबाजी के रेट्स प्राइम हो महंगे होते रहे तो, ठीक है। तो मैं तो सभी दुकानदारों से और सभी पतंगबाजों से, पतंग के शौक रखने वालों से सबसे उम्मीद ये करूंगा कि हमें अभी फिलहाल सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए कि जो चीज़ बढ़ रही है एग्जैक्टली उसका पैसा बढ़े। अगर लाइक पतंग 2 रुपए की है तो आज के टाइम में या 2, 3 या 4 रुपए की हो जानी चाहिए, 5 रुपए की हो जानी चाहिए। बट पतंग की आप प्राइस देख रहे होगे, नॉर्मल सी काइट आप दुकान पे लेने जाओगे तो बच्चों के बजट में 10 रुपए की एक पतंग आ रही है, ठीक है। मंजे, हमने बचपन से जो हमने मंजे खरीदे हैं वो गज के हिसाब से खरीदे हैं, गज के हिसाब से ऐसे तोल करके निकाल करके इस तरीके से मंजे खरीदे हैं हमने। बट आज क्या है, रील है, बड़े बड़े ब्रांडेड मंजे हैं, 2500 2600 रुपए की 6 रील है। कौन अफोर्ड कर पा रहा है? हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा। कोई जो ऐसे कि बहुत बड़े शौकीन है वही कर पा रहे हैं अफोर्ड। हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा, उसके लिए क्या हो रहा है, बस शौक खत्म हो रहा है, ठीक है। तो मेरी तो यही दरख्वास्त है सब लोगों से कि यार हमें पतंगबाजी के शौक को जिंदा रखना है। और आने वाले टाइम में हमें सिर्फ जोर इस बात पर देना है कि पतंग के प्राइस लोगों के हाथ से ना निकल जाए। पॉकेट अलाउ करना बंद ना कर दे पतंगबाजी के शौक को। ये सबको पता है इसमें पैसा लगता है, ये वाला शौक बिना पैसों के तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो आज 13 है, मेरी लाइफ का ये मेरा पहला ब्लॉग है काइट्स को लेकर के, ठीक है। मैं 2 बार काइट शॉपिंग करके आ चुका हूँ, बट अब मैंने फाइनल डिसीजन लिया है कि मैं आने वाले हर टाइम में अपनी काइट्स वीडियोस हमेशा डालूंगा, हर जगह की डालूंगा। मैं एक्सप्लोर करूंगा। बीच में हो सकता है कि दिल्ली की कोई मार्केट है चांद मोहल्ला में, उसको एक्सप्लोर करने के लिए जाना चाहूंगा कि वो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। दिल्ली का लाल कुआं मैं देख के आ चुका हूँ, जाफराबाद में कभी गया नहीं हूँ। अब दिल्ली में एक सेकंड पतंग की मार्केट शिफ्ट हो गई जिसको कहते हैं जाफराबाद, ठीक है। तो वहाँ मैं अभी तक गया नहीं हूँ। मैंने अभी 2 जगह से काइट शॉपिंग करी है, एक लाल कुआं से करी है और एक आपकी करी है पुरानी दिल्ली में श्याम मोहन पतंग वालों से, ठीक है। मैं इन 2 जगहों से भी सामान लेकर के आया हूँ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने अभी तक क्या क्या चीज़ें ली हैं। और ये मेरी 15 अगस्त की तैयारी है और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और 15 अगस्त मैं चाहता हूँ सभी का बहुत अच्छा जाए। और मैं आपको एक एक चीज़ का उस तरीके से प्राइस बताऊंगा। कोई मैंने प्रीमियम चीज़ें नहीं ली है अपने लिए कि मैंने बहुत बड़ी बड़े बड़ी ब्रांडों से पतंग लेकर के आया, नहीं। मैंने अपने शौक के हिसाब से जो मेरी जेब अलाउ कर सकती थी मैंने उस हिसाब से चीज़ें ली हैं। और कुछ चीज़ों के लिए रुक गया हूँ कि हाँ 15 अगस्त चला जाएगा, सर प्राइस कम हो तब मैं जाकर लूँ, ठीक है। अपनी सोच मेरी ये कहती है। बाकी देखते हैं, मैं आपको अपनी एक एक चीज़ें बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या 15 अगस्त की तैयारी करके बैठा हुआ हूँ, ठीक है। आप देख रहे होंगे मेरे सामने 5 चरखियाँ रखी हुई हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, जिसमें से 1 2 3 ये 3 सद्दे की चरखियाँ हैं, ये और एक ये, ठीक है। तो ये मेरी चरखी पहली चरखी है। इसको आज से 8 साल पहले शायद मैंने सिर्फ 100 रुपीज़ का परचेज किया था और ये बहुत अच्छी चरखी है, ठीक है। आप देखेंगे शीशम की लकड़ी लगी हुई है, ठीक है। वर्तमान का 500 ग्राम का गिट्टा मैंने इसे भरवा रखा था, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में ये टूट गई थी तो मैंने इसे थोड़ा रिपेयर करा है। बाकी मैंने टेप से इसकी रनिंग सी कर दी ताकि ये कुछ और चल जाए। और मैं इसको तोड़ने वाला भी नहीं हूँ, मैं कोशिश करूंगा जब भी कभी हल्की सी डैमेज होगी मैं इसको फिर से रिपेयर कर दूंगा। मैं रखने वाला हूँ, लॉन्ग टर्म तक रखने वाला हूँ शायद, ठीक है। मैं इसको कभी टूटने नहीं
अगर ऐसा कुछ हुआ कि टूट गई, हाथ मेरे बस का नहीं हुआ, तो एक बात अलग है। अगर मेरे बस का हुआ, मैं इसको रिपेयर करता रहूंगा, उसको चलाता रहूंगा, ठीक है। और सेम मैं चरखी के साथ करने वाला हूँ, मैं किसी को देने वाला नहीं हूँ, मैं इनको कहीं नहीं करने वाला। और यही है, ठीक है। अभी मैंने पतंग लगाया था, थोड़ा मंजा बाकी रह गया इसमें, और ये खाली हो चुकी है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसका प्राइस मैं आपको बता चुका हूँ, ये मैंने 100 रुपीज़ की बहुत टाइम पहले ली थी। तो सर्दी का कि मेरे को प्राइस एक्चुअली में याद नहीं है, ठीक है, क्या है। और अभी बीच में मेरे को चला था सिक्के की चरखी का शौक चला था मेरे को बहुत ज्यादा, सिक्के की चरखी लानी, सिक्के की चरखी लानी है। तो ये 15 अगस्त से आई ऑलमोस्ट जुलाई में मैं लाल कुआं गया था अपने दोस्त के साथ, ठीक है, बाइक से गए थे। तो ये कॉइन्स वाली चरखी है, मेरे को ट्रांसपेरेंट वाली तो नहीं मिली थी, बट ये कलर मुझे काफी पसंद आया, ठीक है। इसमें एक एक के 10 सिक्के लगे हुए हैं, एक इस साइड और एक इस साइड, और 500 ग्राम का वर्धमान का सद्दा लगा हुआ है, ठीक है, 350 रुपये का है वो। और चरखी मैं लाया था सचिन काइट सेंटर, पुरानी दिल्ली में, आप लोगों ने देखा होगा। ये चरखी मैंने उनसे ली हुई है, ठीक है। चरखी का प्राइस उन्होंने मेरे को बेस्ट दिया है, 12 M की सीट के साथ है। और ये चरखी पड़ी है मेरे को 700 रुपये की, ठीक है। तो एक ये हो गया। दूसरा, मेरे को मंजा ना सही सस्ता ही लेना था एक्चुअली में, मेरे को मंजे का उस टाइम पता नहीं था कि एक्चुअली मार्केट में चल के रहा है, तो मैं थोड़ा सा ठग करके आ गया वहां पे जाकर के, ठीक है। तो ये है नकली बरेली ड्रैगन। आज के टाइम में देखा होगा दिल्ली के अंदर और बाकी जगहों पर बरेली ड्रैगन का बड़ा धुआंधार छाया हुआ है इस टाइम मंजा। मैंने कभी ट्राई नहीं करा, तो मैं गया था दिल्ली में, दिल्ली पाइन लाल कुआं, वहां पे एक फेमस काइट सेंटर है जिसका नाम है, किसी को कहते हैं छोटे लाल काइट सेंटर। अब मेरे को ना एक वही ट्रस्टवादी शॉप लग रही थी वहां जाने के बाद, तो काफी बड़ी शॉप थी, वहां पे लोग काफी ज्यादा थे। बट उन्होंने वहां जाकर के ना मेरे को नकली मंजा चुना दिया हाथ में। ये नकली बरेली ड्रैगन है, मैंने इससे पतंग लड़ाई है, पतंग इससे काटी है, बट ये नकली है, ठीक है। यही चरखी इन्होंने मेरे को 1100 रुपये की बताई थी, थोड़ी बात करने के बाद इन्होंने मेरे को 800 रुपये की दी थी। बट मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, प्लीज आप चीज की जो वैल्यू है उतना ही पैसा लो, 2 रुपए कम मत करो अपनी चीज का, ठीक है। अगर सही चीज है 1100 रुपये की है, 1100 लो, 1200 की है 1200 लो, बट नकली चीज मत बेचो किसी को, फ्रॉड मत करो। आप इसके चिट उखाड़ के बोल देते कि 800 रुपये की है, तो मेरे को ज्यादा सेटिस्फेक्शन होता कि मैं नकली चीज लेके नहीं आया एटलीस्ट, ठीक है। ये नकली चीज तो बिल्कुल भी नहीं लेनी थी। बट ठीक है, मंजे की 3 रील है इसमें, ठीक है। ये वैसे थोड़ी सी भीग गई थी, तो उसमें निशान आप देख रहे होंगे, आगे होंगे। और चरखी ऑलमोस्ट ठीक है, अब मैं इसको अंधाधुंध यूज करूंगा, जल्दी खत्म कर दूंगा इस चीज को। मैं खुश तो हुआ नहीं इस चीज को लेकर के ज्यादा, ठीक है। ब्लैक कलर है, 3 रील है, 800 रुपये की मैंने वहां से ली थी। दूसरी बात करते हैं, ये मेरे को पता नहीं है किस कारीगर का मंजा है, ठीक है। और ये मैंने शायद इसी चरखी के साथ लिया हुआ था, ठीक है। तो ये बहुत पुराना मंजा है, ऑलमोस्ट 5-6 साल पुराना रखा हुआ मंजा है। ये लाल कुआं से लिया हुआ है, 1000 रुपये की ये 6 रील थी। उस टाइम इस मंजे ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी, बट हाल फिलहाल में ये मंजा बरेली ड्रैगन को टक्कर देने वाला हो चुका है। आप देखोगे ना इस मंजे की पावर बहुत अव्वल नंबर की हो चुकी है। आपको शायद वीडियो में जस्ट नहीं दिखा रहा होगा, बट बहुत खतरनाक मंजा है इस टाइम पे, ये बहुत खतरनाक मंजा है, बहुत खतरनाक। आप इससे कैसे भी, मैं इससे पेश चला रहा हूँ और इस सामने वाले को रद्द कर दे रहा है, ठीक है। तो ये अभी इसमें हम लोग लगता है 3 रील बची हुई हैं, मैं पूरे 15 अगस्त पे अभी इसी को यूज करने वाला हूँ। और 15 अगस्त के बाद मैं कुछ परचेज करूंगा, 12 रील हो सकता है परचेज करूँ अपनी पॉकेट के हिसाब से, तो वो मैं परचेज करूंगा 1 2 3। ये 8400 है, ठीक है, वो भी 8400 था जो उस पर लिखा हुआ है। अब मैं 1 2 3 परचेज करूंगा इसके बाद। 1 2 3 परचेज करने का मतलब यार ये है कि मेरे को ना खींच से, आज के टाइम में ना दिल्ली के अंदर मैं देख रहा हूँ कि पतंगबाजी का शौक ही हो गया, खींच से फटाफट पतंग पेच लगना है, सीधे खींच मारो और पेच खत्म कर दो, अपना खत्म कर दो, सामने वाले खत्म कर दो। हमारे टाइम में ऐसे बेच नहीं होते थे, मैं उसी चीज को बरकरार रखना चाहता हूँ। हमारे टाइम में ढील से बेच लगते थे और उनको लगता है 1 2 3 मंजा ढील के लिए ही बेस्ट है, और मैं ढील से पेच लगाने में ही बढ़िया हूँ, तो मैं 1 2 3 लूंगा अपने हिसाब से, ठीक है। और मैं 2-3 जगह अपने, इस बार मैं सिंगल एक दुकान में नहीं जाऊंगा, मैं कम से कम 2-3-4-5 दुकानों में एक्सप्लोर करूंगा। मुझे लगेगा कि मंजा समझ में आएगा, मैं उस मंजे को स्वल लूंगा वहां जाकर के। मैं कोई जल्दबाजी नहीं करने वाला मंजा लेने में, जैसे कि मैं वो मंजा लेकर के आ गया था ये, तो ये बेस्ट ऑन बेस्ट है मेरे 15 का, इससे बहुत अच्छा चल जाएगा, गुजारा हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि मैं श्याम मोहन वाली दिल्ली, पुरानी दिल्ली में, उनसे ही शॉपिंग लेकर आया था। तो मैंने उनसे एक चरखी ली थी, ये चरखी मुझे बहुत पसंद आई थी, ठीक है। आप सब देख रहे हो कि मैं सर्दी की चरखी ज्यादा करनी है, हाँ सर्दी की चरखी ज्यादा इसलिए करनी है कि मेरे को अभी सर्दी की चरखी लेनी थी, मंजा मेरे को फिलहाल लेना ही नहीं था, मेरे पास था इनफ था मंजा, ठीक है। अगली बार से अब देखेंगे तो इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। ये 20 mm की सीट पर है, बहुत अच्छा वर्क हो रखा है सीट पर,
ये मेरे को उन्होंने वहाँ से मिली है मेरे को 800 रुपये की, वो 700 रुपये की थी और ये 800 रुपये की है। इसमें भी वर्तमान का एक गिट्टा लगा हुआ है 500 ग्राम का, ठीक है। तो ये बहुत बेहतरीन चरखी है, बहुत भारी है, बट बहुत प्रीमियम लगती है, बहुत प्रीमियम लगती है चरखी। हाथ में पकड़ने के बाद लगता है कि हाँ कुछ पकड़ा हुआ है, ठीक है, चरखी ऐसा लगा हुआ है, ठीक है। और ये है चरखी कवर, 1 2 3। ये भी मैंने श्याम मोहन कटन काइट्स वालों पानी वालों से लिए थे। ये 40-40 रुपये का एक पड़ा हुआ है मुझे, 1 2 और ये 3, ठीक है। ये मैंने टोटल 120 रुपये के 3 लिए थे, ये 3 लेकर के आया था। तो मैं 5 चरखी 3 से लेकर के आ गया। मेरे को अब अंदाजा देखना चाहता था पहले कैसे, मैं अभी 2 और खरीद लूंगा, चरखी रखूंगा तो 2 में और खरीद लूंगा, लगा दूंगा उसके ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं पतंग की, ठीक है। पतंग की बात करने से पहले मैं बात कर लेता हूँ अपने बैग की। मेरा जो बैग है ये मैंने श्याम मोहन काइट वालों से लिया हुआ है, ठीक है। और दिल्ली में सभी लोग जाते होंगे जो काइट लवर होंगे ना, दिल्ली में एक शोमेन घोष है जो बहुत बड़े काइट लवर है, मैं उनसे मिलना चाहूंगा। और मुझे ना पूरी दिल्ली में इकलौते एक वही इंसान है जो पसंद आए, मुझे लगता है जो वाकई में काइट लवर है। आप उनको अंदर तक देखोगे जितना मैं उनको समझ पाता हूँ, मुझे सिर्फ उनके अलावा कोई काइट लवर लगता नहीं है। बाकी सब वीडियोस के लिए करते हैं कि ऐसा वैसा वैसा, नहीं, मेरे को वही लगते हैं। तो उनकी रिकमेंड के हिसाब से मैं श्याम मोहन काइट्स वालों के पास गया था, ठीक है। उनसे मैंने बैग परचेज किया है काइट का। उनका कहना है कि लेदर का है, बट मुझे इतना खास लगा नहीं। ये मेरे को उन्होंने 550 रुपये का दिया था, ठीक है। तो ये 550 रुपये का बैग है, काइट बैग आप देख रहे हो, मैंने फर्स्ट टाइम ही लिया है। और उससे मेरे को लेने का भी ये था कि मेरी काइट थोड़ी सेफ रहेंगी, अगर बचेंगी 15 अगस्त के बाद तो मेरी काइट सेफ रहेंगी, आगे तक के लिए चलेंगी, ठीक है। तो ये मेरा काइट बैग है, ठीक है। और अब बात करते हैं पतंगों की। तो छोटे लाइट काइट से मैंने वहाँ से एक ही बरेली ड्रैगन और 50 काइट ली थी। मैं आपको काइट दिखाया दूँ, काइट्स मैंने वहाँ से कौन सी परचेज करी थी, ठीक है। काइट्स हैं ये जो आप देख रहे हो, ठीक है। ये काइट्स मैंने वहां से परचेज करी थी, चील काट फर्मा छोटे लाल। ये मेरे को वहां से एक काइट्स पड़ी थी 9 रुपए की, ठीक है। अब मैंने इनसे ये काइट्स जो मैंने उड़ाई है चील काट फर्मा, पहली बार मैंने यूज किया था। इनके सबसे चील काट फर्मा है, 9 रुपए की पतंग थी और मैं भी ले आया। बट मेरे को ये बस काइट इतनी हाल फिलहाल में मैं इनको यूज कर रहा हूँ तो मेरे को इतनी अच्छी पसंद आई नहीं है, क्योंकि पता है ये सस्टेन नहीं है ये पतंग कहीं भी, ठीक है। आप इससे सिर्फ जल्दबाजी फैसले करने वाली पतंग है। आप इसे उड़ाओ, या तो ये कटेगी या दूसरी की पतंग काट देगी, बिल्कुल भी तसल्ली नहीं रख पाओगे इस पतंग पे आप, ठीक है। 9 रुपए के हिसाब से मुझे पतंग बहुत बेकार लगी है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सभी लोगों से जिस मेरी वीडियो देखेगा कि छोटे लाल काइट सेंटर के पास आप जाओ। अब मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि आप उनसे आगे शॉपिंग मत करो, वो दुकानदार हैं, उनको भी अपने घर चलाना है, ठीक है। जैसे भी है अब तो वो काइट्स कर रहे हो, क्या पता मेरे से कोई गलती हो गई हो, ठीक है। लेकिन आप वहां जाकर के ना टाइम लेके चीजें सिलेक्ट करके लेकर के आओ और उनसे बार्गेनिंग करो बहुत ज्यादा, ठीक है। आप उनसे बार्गेनिंग करो और तब जाके चीजें लेकर के आओ। मैंने वहां से 50 पतंगे ली थी, अभी देख रहे हो। इसमें मैंने 3 कलर लिए थे, एक ये ब्लैक कलर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये ब्लैक कलर है, ये सारा ब्लैक कलर है, ठीक है। ठीक है। और ये कुछ ब्लू कलर की काइट्स भी थी इनके पास, इसमें इसी पैटर्न में ब्लैक ब्लू कलर भी है, ठीक है। ये चील काट फर्मा है, साइज में थोड़ी बड़ी पतंग नहीं है, ठीक है। इनका इन पे स्टिकर भी लगा हुआ है छोटे लाल काइट सेंटर का, जूम करके आप देख सकते हो, ठीक है। ये वही है, ये भी उन्हीं की है, ठीक है, ये भी उन्हीं की है। इसमें एक कलर और भी था, बस ये तो चौका ही था। चौके में से एक पतंग मैं यूज कर चुका हूँ। इसमें मोर भी लगी हुई है, ठीक है, बट मोर विजिबल नहीं है कि कहाँ की है एक्जैक्टली, मैं सही बताऊँ तो मुझे दिख भी नहीं रहा है। हाँ, बरेली, बरेली लिखा हुआ है, ठीक है, बरेली की पतंग है ये। तो ये भी है, बट ये बरेली जिस पर लिखा हुआ ना, ये सारी पतंगें मुझे लगता है तीनों की तीनों बढ़िया पतंगे हैं, ठीक है। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और ये बहुत बढ़िया है, ठीक है। एक ये था। और श्याम मोहन कटंग आया था काइट्स वालों से, मैं वहां से पतंग लेकर के आया था और वहां से ये मैंने पतंग ली थी, आप देख रहे हो, गोल फर्मा, ठीक है। आधी पतंग है, पतंग ठीक है। मैंने इस पतंग को एक पतंग को यूज करा है, पतंग अच्छी है उड़ने में, लेकिन ज्यादा दूर के लिए नहीं है। ये आप 200-300 किलोमीटर की अगर यूज करोगे, पतंग उड़ भी अच्छी रही है और पतंग की फिनिशिंग अच्छी है, आप देख पा रहे हो। पतंग मुझे जहाँ तक है तो सही लगी है, 10 रुपए के हिसाब से पतंग ठीक है, ठीक है। ये मैंने वहां से 10 पतंगे ली थी, जिसमें से
4 ये नहीं, 5 इसके अंदर और भी होंगी, तो ये हो गई पतंग, ठीक है। 50 पतंग वो थी, 10 पतंग ये हो गई, तो टोटल 60 पतंग हो चुकी है, ठीक है। ये सेम मिनी का ही था, ठीक है। मेरी बेस्ट ऑफ द बेस्ट काइट जो मेरे को बहुत पसंद आई है, फाइनली मुझे जो पसंद आई है, पैसों की मतलब बिल्कुल उसमें बजट में, ठीक है। अभी देख रहे होगे, तुक्कल बोल रहे हैं इसको, बट मेरे लिए पुच्छल पतंग है, ठीक है। इसमें एक कलर ये रहा, एक कलर ये रामपुर की पतंग है, ठीक है। मॉल लगी हुई है रामपुर, ठीक है। अरमान काइट सेंटर रामपुर, पुच्छल। 8 रुपए की पतंग लेकर के आया था ये मैंने इस पतंग को एक को उड़ा के देखा है, ये बहुत बेहतरीन पतंग है, ठीक है। और मैंने ना ज्यादा फैंसी ज्यादा पतंग ली नहीं है, बट ये पतंग बहुत है। 8 रुपए की मेरे हिसाब से बहुत पतंग है। पहले पतंग मैंने 20 ली थी, बट मैं वहां खुद गया तो फिर मैंने ये 20 पतंग और ली, तो टोटल मैं 40 पतंग लेकर के आया हूँ। ये पतंग मेरे को एक पतंग 8 रुपए की पड़ी है। इसमें मेरे को 2 कलर पैटर्न मिले हैं, एक ये दिखाई दे रहा होगा प्लेन, ये इसमें गलती से एक ही चौका है, एक ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये, और एक ही कलर है रेड कलर, जो आप देख पा रहे होगे रेड कलर, ठीक है। ये 40 पतंग है टोटली, ठीक है। इसकी शायद पूछ टूट चुकी है नीचे से। ये हो गई पतंगे, ये हो गई पतंगे, ये हो गई पतंगे, ठीक है। और शाम मोहन काइट्स वाले से मैंने शायद कुछ तिरंगे में भी कुछ डिजाइनर, थोड़ी सी डिजाइनर जिस कह सकते हो, क्या कह सकते हो पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। तो ये मैंने काइट्स ली थी, ये आप देख रहे होगे। ये मेरे को एक काइट्स पड़ी है 13 रुपए की। कुछ मैंने ऐसी काइट्स भी ली थी, ये मैंने टोटल काइट्स ली है 20 काइट्स, तो टोटल 260 रुपए की पड़ी थी, ठीक है। कुछ सिखा हुआ तिल्ला फिल्ला कुछ नहीं है, बट नॉर्मल सी काइट है, मैंने अभी उड़ा के देखी नहीं है, बट मुझे सही लग रही है कि मुझे पता है कि आने वाले टाइम में आसमान में बहुत अच्छी उड़ेगी, सही उड़ेगी। तो ये ऐसा नहीं है कि तिल्ला सीखा, हाँ तिल्ले बट ठीक ठाक लग रही है, बिल्कुल कसी हुई पतंग ठीक ठाक है। इन पतंगों में ऑलमोस्ट सब पतंगों में धूप लगा चुका हूँ, ठीक है। तो ये 20 काइट्स ये थी। इसमें एक कलर डिजाइन ये था दिल वाला, जिसके दिल के अंदर तिरंगा है। 15 अगस्त होगा तो ऐसी पतंग तो चाहिए होंगी ना। कुछ ये काइट्स थी, इसमें एक पैटर्न ये था जो आप देख रहे होगे, ये कुछ ज़्यादा ही बढ़िया लग रही है, ये आप देख रहे होगे, ठीक है। कुछ काइट्स ये थी, और टोटल 20 काइट्स ये ली है मैंने, ठीक, ये आप देख रहे होगे। और मेरी लास्ट ईयर की कुछ पतंग बची हुई थी मेरे पास, जो कि मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे को उन्होंने ला के दी थी। एक्चुअली मैं ना जॉब करता हूँ, जॉब करते 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 हमें लास्ट ईयर मेरे को काइट उड़ाने का शौक मिला नहीं था कि पतंग लेके भी आ पाऊँ। इस बार मैं थोड़ा फ्री था, तो मैं 2 बार मार्केट होकर के आया हूँ, अकेला गया था, लेकर के आया हूँ काइट वहाँ से। और लास्ट ईयर की काइट्स मैंने किसी के थ्रू मंगाई थी। ये जाफराबाद से आई थी ये पतंगे, ठीक है। ये 50 पतंगे लेकर के आए थे मेरे जान वाले, और ये उनको एक 10 रुपए की एक पतंग पड़ी थी, ठीक है। ये बटर पेपर पर काइट है शायद, ठीक है। बटर पेपर पे नहीं है, कुछ अलग ही पेपर है। बड़ी बहुत बड़ी फर्मे की पतंग दिखाई दे रही होंगे आपको, इस पतंग का साइज दिखाई दे रहा होगा। ये मैं आपको 100 में 2 मिनट दिखाऊंगा तो मैं, ये 13 रुपए की काइट्स है, ये आप देख रहे हो, और ये 10 रुपए की काइट है, ठीक है। बट ये मेरे को लगता है सिर्फ इसलिए सस्ती थी, ये पतंगे ना काफी टाइम की रखी हुई पतंगे थी, बहुत रखी हुई थी। किसी किसी पतंग कुछ यहाँ से शेड हो रखी थी, फटी हुई थी ऑलमोस्ट, ठीक है। कोई मोहर लगी हुई नहीं थी कहीं की भी हो, बट ये पतंग मैंने उड़ाई है, बहुत अच्छी उड़ती है, बहुत बढ़िया उड़ने में, और ठीक है, ठीक है। तो कुछ पतंग ये बची हुई है मेरे पास, ठीक है। इसमें भी 2-3 कलर पैटर्न थे, जो कि मैं आप देख पाओगे मेरे पास, ठीक है। ये है एक, अब ये देखोगे, और एक अब ये देखोगे, बाकी सारा सेम पैटर्न है, ठीक है। हाँ, तो ऑलमोस्ट मिला के कुल मेरे पास 100-120 पतंगे हैं, जिससे मैं 15 अगस्त के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, ठीक है। आज 13 हो चुकी है, कल की रात को मैं कंधे फंदे रेडी करके 15 अगस्त के लिए बिल्कुल तैयार हो जाऊंगा, ठीक है। ये मेरा काइट बैग है, ये भी चरखी है, जो आपने मेरा सारा स्टॉकअप देखा। तो मैंने कुछ आर्टिफिशियल नहीं करा कि मैंने पतंग सजा ली वजा ली, मैंने नॉर्मली वो दिखाया जो एक नॉर्मली इंसान कर सकता है गाइड के लिए, ठीक है। सजा करके दिखाने से हो सकता है कि 2 लोगों को ज्यादा कि हाँ हु हा कर ले, ठीक है। बट अभी फिलहाल के लिए मेरे लिए कुछ ठीक था, सस्टेन था, बढ़िया था। और 15 अगस्त के लिए तैयार है। अभी मैं आपको बस 15 अगस्त से पहले, 15 अगस्त का व्लॉग आएगा पूरा, हम कैसे शुरुआत करेंगे। मैं 6 बजे से सुबह चढ़ूंगा छत के ऊपर, और रात तक उतरने की कोशिश करेंगे। पूरे दिन पतंगबाजी जैसी होगी मैं आपको दिखाऊंगा, और आने वाले टाइम में मैं आपको हर वो जगह को दिखाऊंगा, हर उस कारीगर से मिलाने की कोशिश करूंगा जो कि ना पतंग का शौक रखता होगा, पतंग से मोहब्बत करता होगा। मेरे को ना लाइफ में ना मैं देखता हूँ कि लोग ना पतंगों को यूं नॉर्मली आराम से फाड़ देते हैं, बट मेरे लिए एक वो पतंग ना, मैं कभी बार ये चीज से अटैचमेंट हो जाता हूँ, वो पतंग कितनी मेहनत से बनी होगी, एक व्यक्ति की कितनी मेहनत लगी हुई है उस पतंग पर, ठीक है।
तो बस आज का ब्लॉग सिर्फ इतना ही है, और आने वाले टाइम में मैं आपको बीच में अभी दिखाऊंगा कि मैं पतंग कैसे रेडी कर रहा हूँ 15 अगस्त के लिए। और एक कोई सी मैं कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा चांद मोहल्ला दिल्ली का जो मैंने काइट्स का जो हब सा लगता है उसको आपको एक बार जरूर दिखाऊं, ठीक है। और इसके बाद जो दूसरा ब्लॉग आएगा, तीसरा ब्लॉग जो भी आएगा वो आपको 15 अगस्त का आएगा। उसके बाद मैं आपको सारे मेकर से और आपको शॉपकीपर से मार्केट का दिखाऊंगा कि 15 अगस्त के बाद एग्जैक्टली मार्केट में क्या होता है। अब 15 अगस्त तक तो सभी दिखा रहे हैं कि आज यहाँ से शॉपिंग करो, ₹उत्तर की पतंग, ₹उत्तर की पतंग। नहीं, मैं एग्जैक्टली में दिखाऊंगा कि पतंग कि जो एग्जैक्टली में जो उससे ही रोजगार जिनके चल रहा है, उसके बाद 15 अगस्त में वो एग्जैक्टली में क्या करते हैं, कहीं दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे कि अभी 15 अगस्त पे दिल्ली में बेशुमार पतंग उड़ेंगी। मुझे जितना मेरे को नॉलेज है, मैं आगे नॉलेज और भी इकट्ठी करूंगा, सब लोगों के साथ मिलकर के आप लोगों से भी लूंगा कुछ नॉलेज है। अभी जम्मू में काइट्स शुरू हो जाती हैं, क्योंकि रिसेंट टाइम में कुछ टाइम पहले जम्मू में रक्षाबंधन के टाइम में पतंगबाजी होती है। और वहाँ जो पतंगबाजी होती है पंजाब वाले स्टाइल में होती है, वहाँ पे तुक्कड़ उड़ती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी पतंगें उड़ती हैं, 1 टावर 3 टावर। ये अभी तक मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने कुछ पतंग ऐसे ली भी नहीं है। मैं नॉर्मली दिल्ली वाले स्टाइल में पतंग लेकर के आया हूँ, ठीक है। और आने वाले टाइम में उस कलेक्शन को भी उस पर इकट्ठा करूंगा। ये 5 चरखियां हैं, मैं इनको भी बढ़ाऊंगा, पतंगों का कलेक्शन और भी बढ़ाऊंगा, एक बैग और भी लाना पड़ेगा, उसके बाद मैं लेकर के आऊंगा धीमे धीमे। एकदम से कुछ नहीं कि मैं खरीद लाया। अभी फिलहाल के लिए 15 अगस्त के लिए मेरे पास ये है। 15 अगस्त खत्म करने के बाद जो बचेगा फिर उसको इकट्ठा करेंगे और बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को काइट डायरीज को सब्सक्राइब जरूर करना, लोगों के साथ शेयर करना, और कमेंट्स में एक बार ये जरूर बताना कि आगे मुझे और क्या करना चाहिए इम्प्रूवमेंट अपने लिए। और बने रहिए। थैंक यू सो मच।